Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to talk about Make in India, and that was in news. It is very important for your lecture point of view. So let's get started with our topic. See why it was in news. देखो recently क्या हुआ है, over a dozen restrictive and discriminatory conditions जो हैं देखने को मिली, जो prevent की करती है क्या चीज को, वो prevent करती है participation in the bidding process जो कि flag किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और किस चीज को बूस्ट करने के लिए, मेक इन इंडिया को बूस्ट करने के लिए। ये जो कंडीशंस है वो किस चीज को वॉयलेट कर रही है। पब्लिक जो प्रोक्योरमेंट है, मींस प्रेफरेंस जो दी जा रही है मेक इन इंडिया ऑर्डर 2017 को, जो इशू जिसके तहत प्रोटेक्ट किया जाता था इंटरेस्ट ऑफ लोकल सप्लायर्स, और वी वर प्रमोटिंग मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया, और इससे वी वर एबल टू डू एनहांस इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल पीपल। Okay, so we can see like there are a lot of benefits under Make in India initiative, because we will be able to see, research and development plus employment would be there. We will be able to grow at the global level. Okay, so है क्या मेक इन इंडिया प्रोग्राम। देखो मेक इन इंडिया प्रोग्राम को 2014 में लॉन्च किया गया था, और मेक इन इंडिया प्रोग्राम का एम है टू ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू लीडिंग ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। इसको जो है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा लेड किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलके दे वर लीडिंग दिस। ये इनिशिएटिव ओपन इनविटेशन था पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए और पार्टनर्स के लिए अक्रॉस द ग्लोब, सो दैट दे विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ स्टोरी ऑफ न्यू इंडिया। मेक इन इंडिया जो है उसकी सब्सटेंशियल accomplishments है across 27 sectors under Make in India 2.0, जिसमें strategic sensors of manufacturing और services को भी include किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसको? ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना फॉर न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन, और जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसको और अच्छे लेवल पे डेवलप करना, सो दैट इंडिया सरपास कर जाए चाइना जैसी कंट्रीज को। टारगेट ये था कि इंक्रीज करे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ को 12 to 14% पर एनम तक ओवर द मीडियम टर्म। इस शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इसको बढ़ाने के लिए और जीडीपी को बढ़ाने के लिए फ्रॉम 16% टू 25%, लाइक दिस वाज द एम बाय 2022, और 100 मिलियन एडिशनल जॉब्स को क्रिएट करना बाय 2022, by the end of 2022, and we are at the start of 2023, and we will be able to promote export led growth। इसके चार पिलर्स हैं। एक तो न्यू प्रोसेस में क्या है कि मेक इन इंडिया रिकॉग्नाइज करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एज अ सिंगल मोस्ट फैक्टर, जिससे एंटरप्रेन्योरशिप का प्रमोट किया जा सके, और नंबर ऑफ इनिशिएटिव जो कि ऑलरेडी हो रखे हैं उनको लेके। इसका एम ये था कि डी लाइसेंस और डी रेगुलेट करना इंडस्ट्री को ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ अ बिजनेस। सेकंड पिलर है न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट के ये इंटेंशन थे कि दे विल बी एबल टू डेवलप इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन अप कर पाए और डिजाइन कर पाए फास्ट पेस रजिस्ट्रेशन सिस्टम, और जो कि किसका पार्ट हो, ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री का पार्ट हो। देन न्यू सेक्टर तीसरा पिलर है। मेक इन इंडिया ने आइडेंटिफाई किए हैं 27 सेक्टर्स इन मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरेक्टिव वेब पोर्टल के द्वारा शेयर की गई है और प्रोफेशनली डेवलप्ड ब्रोचर्स के द्वारा। फोर्थ पिलर है न्यू माइंडसेट। मेक इन इंडिया का इंटेंशन है कि ऐसा पैराडिगम शिफ्ट लाना कि कैसे गवर्नमेंट इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्ट करेगी। गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट पार्टनर करेगी इंडस्ट्री के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके कंट्री की, और ऐसी कुछ अप्रोच अपनाएगी जिसमें दे विल बी एबल टू facilitator, ना कि regulator. And what would be the outcome of all such pillars? Like we have discussed four pillars in this. पहला तो देखो इनफ्लो होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी सारी चीजें
एक लिबरल और ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज बनाई है जिसमें मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स जो है वो एफडीआई के लिए ओपन है अंडर ऑटोमेटिक रूट। एफडीआई इनफ्लो जो है इंडिया में दैट इज 45.15 बिलियन डॉलर। वी आर टॉकिंग अबाउट 2014 टू 15 एंड कंसिक्वेंटली रिकॉर्ड इनफ्लो जो है 8 ईयर से यही था। लेकिन 2021 से 22 के टाइम पे हाईएस्ट एवर एफडीआई रिकॉर्ड किया गया दैट वाज 83.6 बिलियन। तो ये जो बैक ऑफ इकोनॉमिक फॉर्म रिफॉर्म्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ना रिसेंट ईयर्स का, इंडिया कहीं ना कहीं ट्रैक पे है और 100 बिलियन डॉलर जो है वो करंट फाइनेंशियल ईयर की एक तरीके से हम कह सकते हैं गोल है। देन आउटकम होगा दूसरा प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव। जो ये पीएलआई स्कीम है ना ये 14 की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को एक्नॉलेज करती है जिसको लॉन्च किया गया था 2020 से 21 के टाइम पे एज अ बिग बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। इसके रिलेटेड और भी इनिशिएटिव है। देयर इज वन दैट इज नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। यू कैन गो थ्रू दिस इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ गूगल। देन देयर इज पीएम गति शक्ति program. Okay, then there is one district, one product. Okay, you have to go through these three schemes and put the relevant point in the comment section so that I'll be able to know कि आप लोगों ने इसको read out किया है। Then there should be scheme. There is a scheme for building semiconductor ecosystem जिसमें हम semiconductor के importance को recognize करते हैं वर्ल्ड की इकोनॉमी में। और गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है 10 बिलियन डॉलर इंसेंटिव स्कीम सो दैट वी विल बी एबल टू बिल्ड अ सेमीकंडक्टर, उसको डिस्प्ले कर सके डिजाइन कर सके इकोसिस्टम को इंडिया में। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Guys, your likes and comment motivate us to make more and more videos in time. Thank you everyone.